जय श्री महाकाल सभी साथी मित्रों को। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं आज आपके लिए बाबरा भूत का 1 दिवसीय साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक गुप्त जानकारी पहुँचाइए। जो मैं आज बाबरा भूत का आपको साधना लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, तो ये आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ। काफ़ी साधक बोल रहे थे कि गुरुदेव हमें शमशान की साधना बताइए। तो शमशान और बाबरा भूत दोनों एक ही प्रकार की शक्ति होती है, बल्कि शमशान से भी, मशान से भी जो मरघट होता है उससे भी 10,000 गुना, लाखों गुना शक्तियाँ और जो रखता है वो है बाबरा भूत। तो बाबरा भूत आपके लिए कर क्या सकता है वो मैं पहले आपको बता दूं। बाबरा भूत आपके लिए ज़्यादातर एक ही काम करता है बाबरा भूत उसके साधक को, कि धन ला कर देता है। क्योंकि बाबरा भूत का जो भी सिद्धि ज़्यादा लोग करते हैं वो धन प्राप्ति के लिए करते हैं। तो बाबरा भूत का आप जब भी सिद्धि करना चाहें तो कैसा आसपास का माहौल होना चाहिए, कि जैसा माहौल होना चाहिए जहाँ दूर दूर तक बिल्कुल अंधेरा हो, जहाँ पर दूर दूर तक जंगल झाड़ियाँ हो, जहाँ पर कोई ना हो, वहाँ पर आपको क्या करना है। या आप ऐसा शमशान भी ढूंढ सकते हैं जहाँ आसपास तक कोई रहता ना, बिल्कुल एकांत खंडर जगह पर आपको ये बाबरा भूत का साधना करना है। यह साधना मात्र 1 दिवसीय क्या है, और यह साधना आपको 1 दिवस तक ही सिद्ध रहेगी। 1 दिवस के बाद ये बाबरा भूत आपका कार्य करके चला जाएगा। हालांकि अब जब तक इसको 1 दिवसीय साधना ही है, और 1 दिन तक आपको ये बाबरा भूत की सिद्धि रहेगी, और 1 दिन के अंदर आप जो भी कार्य लेना चाहते हैं वो बाबरा भूत से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल एकांत जगह पर आपको जाना है, वहां पर आपको बाबरा भूत हाजिर होगा 1 ही दिन में। तो इसका विधि विधान क्या है मैं आपको बता दूं। आपको लेना है शमशान का राख, और शमशान के राख के अंदर आपको कालापूत इत्र मिला देना है। कालापूत इत्र मिलाकर आपको गंगा जल भी मिलाना है उसके अंदर, और उस शमशान की राख से आपको जैसा भी आता हो आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है। एक छोटा सा शिवलिंग बनाना है। उस शिवलिंग की आपको पहले पूजा इत्यादि करनी है आपको 1 घंटा। जो मैं आपको एक गुप्त मंत्र बताऊंगा भोलेनाथ का, उसका प्रयोग करना है उस मंत्र पे, ठीक है, उस शिवलिंग पे, और उस शिवलिंग को जागृत करना है। और ये क्रिया बिल्कुल एकांत में करेंगे आप। और खुशबूदार फूल, इत्र जो भी आप ले, वो सब पूजा का सामान आपको लेके जाना है। मिठाई वगैरह भी लेके जाना है। ये सात्विक भोग हो गया, और दूसरा भोग आपको बाबरा भूत के लिए लेकर जाना है, तो तामसिक भोग आप लेकर जाएंगे। तो बाबरा भूत का जो मैं भोग बता दूं, इसके लिए आपको पूरा एक कलेजी लेके जाना है। जैसे कि 2 से 3 किलो होना चाहिए मिनिमम कलेजी आपका बकरे का, और एक जिंदा काला मुर्गा लेकर जाना है। और शराब कम से कम आपको 5 बोतल लेके जानी है। और ये शराब आपको लेकर जाना है जब जिस भी एकांत जगह पर आप पूजा करेंगे, वहाँ पर जाकर जो मैं बाबरा भूत का गुप्त मंत्र बताऊंगा उसको आपको जप करना है। और जैसे उसका एक आधा घंटा जप करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि श्मशान को जगाने में आधा घंटा पौना घंटा में श्मशान पूरा जाग जाता है, उसी प्रकार से एक आधे घंटे के अंदर ही अब बाबरा भूत वहाँ पे आपके सामने हाजिर हो जाएगा शिवलिंग के सामने। आपको ओम नमः शिवाय का ही घेरा लगाना है, क्योंकि ओम नमः शिवाय के सिवाय बाबरा भूत किसी की घेरे को भी काट सकता है, क्योंकि बाबरा भूत सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। और बाबरा भूत है वो भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त है। तो बाबरा भूत का ये जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये जानकारी आपको मैंने दे तो दिया, पर ये साधना वही लोग करें जो जिंदा दिल इंसान है, जिनको डर नहीं लगता। क्योंकि बाबरा भूत कोई ऐसा वैसा भूत नहीं है जिसने स्वयं भोलेनाथ को अपने खुली दृष्टि से देख पाया है ये, और उनका बहुत बड़ा भक्त है। तो बाबरा भूत की साधना ध्यान से करिएगा। और ये बाबरा भूत आपको कहीं से भी उसी समय ये बोलेगा कि आज के दिन में तू जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। आप किसी को बोलेंगे कि ये मर जाएगा तो वो मर जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि आज के दिन में मेरे को तू कहीं से भी आप पैसे ला कर देगा, तो वो बाबरा भूत आपको कहीं से भी पैसे भी ला कर देगा। हालांकि बाबरा भूत आप ज़्यादा वो कार्य खुद नहीं करता, उसके पास लाखों करोड़ों भूत प्रेतों की सेना होती है। तो वो अपनी सेना से आपके लिए धन मंगवा देता है। हाँ, कि आपको इसको एक एड्रेस बताना होगा। आपके पास एड्रेस होना आवश्यक है, कि कोई भी जगह से कहीं से भी आपको धन लाना है तो उसका एक पता होना चाहिए कि इस जगह से आप मुझे धन ला कर दोगे। तो उसी समय मिनटों के अंदर उसी स्थान पर बाबरा भूत तुरंत के तुरंत ही 10 मिनट के अंदर वहीं पे 10 मिनट भी नहीं लगेगा, बाबरा भूत जितना भी आपने धन मांगा था उस जगह से वो पूरा धन वहाँ से खाली कर देगा। पर इसका ये एक वचन मांगेगा वो, कि ये जो धन आया है इसका तुम चौथा हिस्सा यानी 25% तुम गायों में, ठीक है, जो भी गाय वगैरह को आप खाना खिलाएंगे उसमें आपको देना है, गरीबों में बांट देना है, अनाथ आश्रम में दान कर देना है, विधवा आश्रम में दान कर देना है। यानी आप समझ लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया जो भी अब उस बाबरा भूत ने आपको धन ला कर दिया, उस धन का आपको चौथा हिस्सा दान कर देना है। और यह जब अगर आप नहीं करेंगे तो वो सारे पैसे गायब हो जाएंगे। तो ये बहुत ही गुप्त साधना थी, मैंने इसकी जानकारी आपको दे दी। तो जय श्री महाकाल सभी साथी मित्रों को। और 1 दिवसीय यही एक ही साधना, बहुत ही गुप्त साधना ही है, जिससे कि 1 ही दिन में आपको धन प्राप्ति होगी। और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 दिन में ये आपका काम करके चला जाता है। फिर अभी अगर आपको कभी भी इसकी आवश्यकता है तो आप इसका साधना दोबारा करिए, दोबारा आप ये साधना आपके सामने हाजिर हो जाएगा साधक के सामने। तो जय श्री महाकाल सभी साथी मित्रों को। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी गुप्त से गुप्त जानकारी मैं आपके लिए रोज़ बरोज़ लाता रहूँ। जय श्री महाकाल।